नमस्कार साथियों। तो आज है 9 अप्रैल 2026। दोस्तों एग्जैक्टली यही बात का डर था मुझे कल रात से। इवन मैं आपको कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा भी था कि देखिए ये जो सीज फायर के नाम से मार्केट में रैली हुआ ना लास्ट डे, वो फॉल्स ना हो जाए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे बहुत बार हुआ है और वही हो गया, फॉल्स हो गया। और निफ्टी 50 आज जहां पे लास्ट डे हमने देखा था 23,000 के काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया था, सॉरी 24,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन के आसपास क्लोजिंग दिया था। वहां से जैसे स्लिप किया है सीधा आके गिरा है 23,775 पॉइंट पे, लगभग 0.93% गिरावट के साथ। भाई तो दोस्तों इस बारे में ऑलरेडी आपको मैं थोड़ा सा जानकारी तो कल रात की ये देखिए 12 बजे वाली वीडियो में दे दिया था कि ईरान क्लोजेस हॉर्मुज अगेन, मतलब ईरान ने सीजफायर उल्लंघन होने के बाद अगेन हॉर्मुज को क्लोज कर दिया और उसके बाद लेबनान के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया। जानकारी आपको मैं दे दिया था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे जानकारी आज भी आप लोगों को देना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो कृपया करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी। अच्छा वैसे देखिए आज मार्केट शुरू से ही थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ ही ओपन हुआ, मतलब लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 24,000 की बॉर्डर लाइन पे, उस हिसाब से थोड़ा सा नीचे आज ओपन हुआ 23,909 पॉइंट पे। इवन सुबह गिफ्ट निफ्टी भी लगभग इसी लेवल के आसपास था। उसके बाद हमने देखा मार्केट बीच में एक बार रिकवर करने की कोशिश किया, अनफॉर्चुनेटली वही 24,000 के रेंज पे हर्डल फेस किया और उसके बाद एकदम से स्लिप करके नीचे पहुंचा। 23,750 के अराउंड सपोर्ट मिला, फिर बीच में फिर से रिकवर करने की कोशिश, 23,900 इस बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एकदम से जैसे सेकेंड हाफ में नीचे गिरा, लगभग 23,682 पॉइंट तक पहुंच गया। उसके बाद एकदम से रिकवरी करते हुए, बट शुक्र है कि 23,750 की जो सपोर्ट लेवल है उसको आज ब्रेक नहीं किया, जिस बारे में आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी जानकारी शेयर किया था कि अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें, दो सपोर्ट आपको मैं कहा था, एक आपके 23,900 जो आज ब्रेक हो चुका है, दूसरा कहा था आपको 23,750। सो 900 ब्रेक हो चुका है, बट 750 पे आज सपोर्ट मिल गया। दूसरी तरफ आज बैंक्स में, मतलब बैंक निफ्टी में, चाहे पीएसयू बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, काफी गिरावट हुआ है। सेम रीजन के कारण 882 पॉइंट आज बैंक निफ्टी गिर गया है, लगभग 1.5% से ज्यादा गिरावट के साथ। अब क्योंकि देखिए बैंक की वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है, सो दैट्स वाई आज बैंक की शेयर में गिरावट होने के कारण निफ्टी भी काफी गिर गया। दोस्तों आज एक और ट्विस्ट है, आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। दोस्तों मैं अगर गलत नहीं हूं ना तो आज आपके पोर्टफोलियो गिरा नहीं है, अगर गिरा भी है तो उतना ज्यादा गिरा नहीं है। कमेंट करके बताइए जरा फटाफट कि आज आपके पोर्टफोलियो के हालचाल कैसा था। ऐसा मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे सेक्टर्स जो कि पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया, खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन बहुत सारे सरकारी कंपनी के शेयर में भी बहुत अच्छा रिकवर हुआ। तो वो सब शेयर्स या सेक्टर्स अगर आपके पोर्टफोलियो में डिसेंट मात्रा में भी है ना, तो आई थिंक कि आज आपके पोर्टफोलियो या तो रिकवर किया, अगर गिरा भी है तो बहुत ज्यादा गिरा नहीं, है ना। अच्छा बाकी सेक्टर्स की बात करें, एमएस सेक्टर लगभग आधा % ऊपर आके क्लोजिंग दिया, सीडीओ सेक्टर भी ठीक ठाक था, मिनरल सेक्टर में भी रिकवर हुआ, पीएसयू बैंक आज गिर गया, इवन प्राइवेट बैंक भी गिरा है नो डाउट। पीएससी सेक्टर जो अभी आपको कह रहा था, बहुत सारे सरकारी कंपनी सेक्टर आज रिकवर किया, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम एग्जांपल 1.13% ऊपर आके क्लोजिंग दिया आपकी पीएससी सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पॉजिटिव में था, मीडिया सेक्टर में गिरावट और रेलवे सेक्टर हल्का फुल्का कमजोरी, सर्विस सेक्टर में करेक्शन था, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी करेक्शन था, सीपीए सेक्टर रिकवर किया, आईटी सेक्टर की तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई तो दोस्तों आईटी सेक्टर बताने से याद हुआ, ऑलरेडी टीसीएस की रिजल्ट आउट हो चुका है, साथ में बढ़िया डिविडेंड दिया और कंपनी के रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया रहा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूंगा, देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। आज उसके बाद एफएमसी सेक्टर में करेक्शन हुआ, ऑटो सेक्टर में करेक्शन हुआ, कंजप्शन से करेक्शन, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप करेक्शन हुआ, आधा % से भी कम। बैंक निफ्टी आज गिरा है, एनर्जी सेक्टर। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे आज मेनली जो गिरा है ना, बैंक निफ्टी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट्स वाई आज निफ्टी में गिरावट हुआ। मतलब सेक्टर वाइज या सेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, मेनली आज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ही गिरावट हुआ है और उसका वेटेज आपको पता है सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 37% को वेटेज लेके रखा है निफ्टी में। सो जिस वजह से आज निफ्टी वीकनेस था, अदरवाइज अगर आप देखेंगे आज बहुत सारे सेक्टर रिकवर भी किया और बाकी जो सेक्टर में वीकनेस था, बहुत वीकनेस नहीं था, आधा % से भी कम। ठीक है। अच्छा वैसे कल रात में तो यूएस मार्केट भी बहुत तगड़ा रिकवर कर गया था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें। अब जैसे ही देखिए सीजफायर का उल्लंघन हुआ, सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर भी पिट रहा है, मतलब नेगेटिव में चल रहा है। अभी आप देख सकते हो 0.37% नीचे डॉ जोन्स की फ्यूचर, दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर्स है वो भी नीचे ही चल रहा है, 0.20% नीचे। लेट्स सी क्या होता है। तो दोस्तों इस बारे में आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में अगेन जानकारी दे दूंगा। अच्छा आइए आप देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में ही गिरावट हुआ या बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट भी गिरा। अच्छा जापानीज मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट में भी आज गिरावट हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली इंडेक्स, चाहे टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्काई से लेके मोस्टली इंडेक्स आपके 1% की एवरेज में गिरा।
चाइनीज मार्केट में भी आज वीकनेस था, बहुत ज़्यादा ना हो बट स्टिल वही आधा परसेंट 1% की रेंज में मोस्टली एसएससी 500 सैंगचेन सारे इंडेक्स गिरा। हांगकांग की मार्केट में भी वीकनेस था, साउथ कोरियन कॉस्पी कॉस्डैक्स केआरएक्स सारे कॉस्पी सीरीज सब आज 1.5-2% करके गिरा। इंडियन मार्केट भी आज लगभग एक आधा परसेंट की रेंज में गिरा। ताइवानिश मार्केट आज ओपन था, रिकवर किया है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज रिकवर किया है, तो मतलब ये दो देश की मार्केट रिकवर की, इवन ये खचरा भी आज गिरा है। न्यूजीलैंड की मार्केट आज रिकवर किया, मलेशियन मार्केट आज करेक्शन हुआ, इंडोनेशियन मार्केट रिकवर किया है, सिंगापुर मार्केट में हल्का फुल्का करेक्शन, थाई मार्केट आज थोड़ा वोलेटाइल था, थोड़ा बहुत फ्लैट भी था, इसमें कोई बहुत बड़ा गिरावट या तेजी नहीं हुआ। मतलब 3-4 मार्केट के अलावा मोस्टली जो मेजर इकोनॉमी की मार्केट जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इंडिया, इन सब जगह की मार्केट में थोड़ा करेक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ सीज फायर वायलेशन। अच्छा, सीज फायर वायलेशन हो चुका है अगेन। हमने देखा कल रात को ही खबर आ चुका था, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से ब्लॉकेज करने का निर्णय लिया है। सो कल हमने देखा था कि ब्रेन क्रूड की प्राइस जहाँ पे $90 पर बैरल पे गिर गया था, अभी फिर से स्पाइक होने, कल रात से स्पाइक हो रहा था, अभी की अगर हम बात करें $97-98 पर बैरल पे अगेन पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं किया बट स्टिल बढ़ तो रहा है फिर से ना। अच्छा, गोल्ड प्राइस की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ऑयल प्राइस जितना बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में यूएस डॉलर वो बढ़ेगा, यूएस डॉलर जितना बढ़ेगा उसके अगेंस्ट में गोल्ड गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, अरे अलग अलग जो देश की करेंसी है वो भी गिरेगा। सो गोल्ड की प्राइस अभी देखिए थोड़ा सा वीकनेस के साथ चल रहा है, या सिल्वर की भाव भी थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है 1-1.5%। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात में जहां पे था वहां से थोड़ा सा गिरा है बट स्टिल मैं कहूंगा एक स्टेबल पोजीशन पे है। मतलब ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की आप टोटल चार्ट आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एकदम लेफ्ट से लेके राइट तक, बट इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हो रहा, ये मैं कहूँगा बहुत सही है। बट हाँ, इसके पीछे एक और फैक्टर है कि आरबीआई ने लगातार हमने देखा फॉरेक्स रिजर्व को भारी मात्रा में यूटिलाइज कर रहा है ताकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन स्टेबल रह सके। ठीक है, सो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार की आज माहौल हमें देखने को मिला सुबह से ही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूज़ है, कुछ जानकारी है, शेयर करता हूं। बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो अगेन देखना मत भूलना, जैसे कि आपको कल भी अपडेट दे दिया था आज भी दे दूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन हो, मतलब कल मार्केट किस तरफ जा सकता है शुक्रवार के दिन, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, एक वीडियो में सारे कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाइए, अब सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि हमारे मनी कंट्रोल वालों ने क्या कहा। 10 फैक्टर, 10 कौन कौन सी फैक्टर, फटाफट बस फॉर्मली नोट करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया टेंशन इन वेस्ट एशिया, बिल्कुल सही है, उसी वजह से ही। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया राइज इन क्रूड ऑयल प्राइस, एकदम परफेक्ट। वीक ग्लोबल क्यूज, ये भी परफेक्ट, 3 पॉइंट तो सही है। परसिस्टेंट एफएस सेलिंग, कल रात में एफएस मतलब कल 8 तारीख के दिन एफएस की सेलिंग थोड़ा सा कम हुआ था, आई थिंक आज फिर से बढ़ जाएगा। अच्छा, रूपी डिक्लाइन, नहीं रूपी डिक्लाइन तो नहीं हुआ, ये पॉइंट मैं एग्री नहीं करूंगा, रूपी की वैल्यूएशन लगभग पिछले 4-5 दिन से सेम ही है। अच्छा, फिर से वॉलेटाइल इंडेक्स में गेनिंग हुआ, बात सही है, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी था बट ये सेकेंडरी रीजन था। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, ऐसे माहौल रहा था। सेलिंग इन आईटी शेयर्स, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। और शार्प सेलिंग इन बैंकिंग शेयर, ये सही है। चलो, ये 10 फैक्टर मनी कंट्रोल वालों ने मेंशन किया। अब आ जाइए, अच्छा कल रात में दोस्तों आई थिंक ये वाली वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है, कि कैसे फिर से इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला किया था। उसके बाद हमने देखा ट्रंप ने सफाई देते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, सीज फायर की जो एग्रीमेंट पे हम लेबनान को अलग रखे थे क्योंकि वहाँ पे हिजबुल्ला है। ठीक है, और यूएस के हिसाब से या वेस्ट के हिसाब से हिजबुल्ला क्या है, एक आतंकवादी संगठन, तो जिस वजह से लेबनान को हमने सेपरेट रखा तो उसको हम मार सकते हैं, इसराइल ने मारा भी था। उसके बाद हमने देखा ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगेन क्लोज कर दिया, ये कल रात की स्टोरी था। उसके बाद आ जाइए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। वो जो हिजबुल्ला के ऊपर हमला, मतलब जो लेबनान में जो हिजबुल्ला है ना, उसके ऊपर हमला हुआ था कल, भारी भरकम जो सुनने को आ रहा था, लगभग 250-300 लोग मार चुके हैं। हिजबुल्ला की जो चीफ सेक्रेटरी, उसका भी मौत हो चुका है उस बेरूट स्ट्राइक में, ये आज सुबह दोस्तों कंफर्म हो चुका है। उस स्ट्राइक में हिजबुल्ला की चीफ सेक्रेटरी की मौत हो चुका है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं तो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। ये देखिए, लेबनान की तरफ से ये कंफर्म किया येस्टरडे, द आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स स्टक इन बेरूट एरिया इन द एलिमिनेट, इस व्यक्ति का नाम है अली यूसुफ हर्शी,
Ali Yusuf Hershi, the personal secretary and nephew of Hezbollah Secretary General Naim Qasim. तो इनका डेथ हो चुका है. अ क्लोज एसोसिएटेड पर्सनल एडवाइजर कशीम एंड प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग इस ऑफिस. तो उस टाइम पे मार दिया था, मतलब स्ट्राइक हुआ था तो मौत हो चुका है. अच्छा, उसके बाद आ जाइए. अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सीज फायर की वायलेशन अगेन कल हो चुका है, तो फिर से यहाँ पे प्लान चल रहा था कि इसी हफ्ते आई थिंक कि सैटरडे या तो संडे के दिन पाकिस्तान पे यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस पहुंचेंगे और ईरान की तरफ से भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आएंगे. वहां पे दोनों पक्ष मिल के बैठ के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा. बट यहाँ पे रिसेंटली ये अभी की अपडेट है, ट्रम्प ने एक और बॉम्बशेल ड्रॉप किया है कि जेडी वैंस में स्किप ईरान पीस टॉक इन पाकिस्तान ड्यू टू मेजर सिक्योरिटी थ्रेट. तो पाकिस्तान वैसे ही आप समझ पा रहे हो कि वहां पे ऑब्वियसली सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, उतना ज़्यादा लोग जाना पसंद नहीं करते, कहीं इधर उधर से बम फम ना गिर जाए. अच्छा, तो जेडी वैंस की आप कह सकते हो कि ये जो पाकिस्तान में यात्रा था वो शायद कैंसिल हो चुका है. अच्छा, दूसरी तरफ ईरान भी कम नहीं है. ईरान ने कहा, ये देखिए कि हमारे एक शर्त है, एक शर्त पे हम पाकिस्तान जाएंगे पीस टॉक करने के लिए. क्या शर्त है सर? शर्त यह है कि ईरान से विल अटेंड टॉक इन पाकिस्तान ओनली इफ इजराइल पॉज लेबनान स्ट्राइक. तो हम जाएंगे तो, बट एक कंडीशन है. क्या कंडीशन है? कि इजराइल को भी लेबनान के ऊपर हमला बंद करना पड़ेगा. यही एकमात्र कंडीशन है, तभी हम पहुंचेंगे वहां पे. अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे ना, मतलब सीज फायर वायलेशन, मतलब आप ये मत सोचना कि फिर से यूएस ने हमला किया, फिर से ईरान ने हमला किया. नहीं, यूएस ईरान ने अभी हमला नहीं कर रहा है. अभी जो स्ट्राइक हो रहा है वो इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हो रहा है. समझ आ चुका है? अभी यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ था, मतलब जो चल रहा था, वो तो ठीक है, उसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ. तो जिस वजह से आज मार्केट में गिरावट अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा नहीं हुआ. मेरे बात को नोट करने की कोशिश कीजिए. अगर ऐसा होता कि यूएस ने खुद वायलेशन किया या ईरान ने खुद वायलेशन किया तो परिणाम काफी घातक हो सकता था. बट यहां पे जो वायलेशन हुआ है ये हुआ है इजराइल की तरफ से किया गया है लेबनान के ऊपर हमला. सो जिस वजह से मार्केट रिएक्ट किया है, बट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत रिएक्ट करके छोड़ दिया. सो क्लियर हो चुका है. अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट है. अपडेट क्या है? जैसे ये ईरान की तरफ से कहा गया, अब ट्रम्प फिर से यहाँ पे ट्रिगर हो गया. भाई वैसे इगोइस्टिक लोग हैं. ट्रम्प थ्रेटन एक्शन इफ तेहरान फेल टू कॉम्प्ली विद डील. अगर दोस्तों तेहरान मतलब ईरान ने कोई भी कॉम्प्ली किया है डील के साथ, तो हम फिर से एक्शन लेंगे. अगेन थ्रेट दिया है मेरा चाचा डोनाल्ड ट्रम्प. तो कुल मिला के देखिए मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आशा रखता हूं कि बहुत जल्द इसका कुछ सोल्यूशन निकल आएगा. क्योंकि अभी यूएस और ईरान सीज फायर में है, बट इजराइल की तरफ से लगातार लेबनान के ऊपर हमला चल रहा, वो अगर रुक गया या कुछ ऐसे सोल्यूशन निकाला गया तो मे भी मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, तो इस बारे में फर्दर कुछ भी जानकारी मिला मुझे, मैं आप तक पूरा पहुंचा दूंगा, इतना मेरी तरफ से गारंटी. बाकी दोस्तों आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ. कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.